नेतन्याहू और बाइडेन के राजनीतिक भाग्य गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली युद्ध से जुड़े हुए हैं। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ग्लोबल न्यूज़ रीड्स में। Audio Jungle। Audio Jungle। शुक्रवार को अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका न्यूज़वीक के साथ एक खास इंटरव्यू में अमेरिका में ईरान के स्थायी राजदूत अमीर सैयद इरावनी ने इस बात पर जोर दिया कि नेतन्याहू और बाइडेन का भाग्य गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, नेतन्याहू को अपना राजनीतिक भविष्य गाजा पर युद्ध जारी रखने से जुड़ा हुआ लगता है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन को लगता है कि उनकी री इलेक्शन की संभावनाएं इस शत्रुता को समाप्त करने से जुड़ी हैं। जैसे जैसे ये युद्ध जारी रहता है, हितों का ये टकराव और अधिक असहनीय हो जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है। अमेरिका, इजराइल का कट्टर सहयोगी, इजरायली शासन को सालाना $3 अरब से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान करता है। वॉशिंगटन ने 7 अक्टूबर से तेल अवीव के लिए निर्बाध समर्थन की पेशकश की है, जब फिलिस्तीनी हमास प्रतिरोध समूह द्वारा एक ऐतिहासिक ऑपरेशन के बाद कब्जे वाली इकाई ने गाजा पर क्रूर युद्ध छेड़ दिया था। इरावनी ने यह भी कहा कि राजनीतिक, प्रतिष्ठित और विशेष रूप से नैतिक लागत के मामले में इजराइल तेजी से अमेरिका के लिए बोझ बन गया है। उन्होंने कहा, इजराइल के पास अमेरिका के स्पष्ट समर्थन के बिना आक्रमण करने की क्षमता नहीं है। जैसा कि गाजा संघर्ष जारी है, अमेरिका के लिए इस समर्थन की संबोधित लागत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहां अमेरिका को इस समर्थन को बाधित करने पर विचार करना चाहिए, या तो इजराइल की विफल महत्वाकांक्षाओं का शिकार होने का जोखिम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए अपनी उच्चतम तैयारी को बनाए रखने के साथ साथ युद्ध शुरू करने से परहेज करने के अपने रुख पर भी दृढ़ है। इस्लामिक रिपब्लिक का मानना है कि फिलिस्तीनी संकट को सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस ऑक्यूपेशन को समाप्त करके फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बरकरार रखने के माध्यम से हल किया जा सकता है। गाजा पर हमले की शुरुआत के बाद से इजराइल ने कम से कम 19,088 फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, और 54,450 अन्य घायल हुए हैं। हजारों अन्य लोग भी लापता हैं और गाजा में मलबे के नीचे मृत मान लिए गए हैं, जो इजराइल द्वारा पूर्ण घेराबंदी के तहत है। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें GNR के साथ। Audio Jungle।